हरे कृष्णा। जिस संसार में हम रह रहे हैं उसे भौतिक संसार कहते हैं, जो कि नाशवान है और अनेक कष्टों से भरा हुआ है। अगर कोई ये सोचे कि इस नश्वर भौतिक संसार में रहकर मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वो उसका सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ये संसार दुखालयम अशाश्वतम है, और जहाँ इतने कष्टों से भरा हुआ संसार हो वहाँ कुछ समय का क्षणिक सुख तो आपको मिल सकता है, लेकिन हमेशा के लिए आप सुखी कभी नहीं रह सकते। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि आखिर शाश्वत सुख कहाँ मिलेगा? हमें तो वही चाहिए। तो उत्तर है परम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा में, उनके नित्य धाम में। और वहाँ तक हम कैसे पहुँच पाएंगे? तो जब हम इस भौतिक संसार की आसक्ति और मोह से ऊपर उठ पाएंगे और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आसक्त रहेंगे तब। लेकिन ये तो बड़ा कठिन कार्य है, कैसे करें? 2 सरल उपाय हैं। एक है सदैव भगवान के पवित्र हरि नाम का जप करना, यानी हरे कृष्ण महामंत्र, और दूसरा है इस मोहिनी एकादशी का पालन करना, क्योंकि ये एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य के समस्त मोह बंधनों को तोड़ देती है। तो आइए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस मोहिनी एकादशी की सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। ये बात उस समय की है जब धर्म की ध्वजा तले युधिष्ठिर महाराज का शासन इस संपूर्ण पृथ्वी पर सुख और समृद्धि फैला रहा था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण से धर्म और ज्ञान की चर्चा करते हुए युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसके पालन से क्या फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा, हे धर्मपुत्र, इस संदर्भ में वशिष्ठ मुनि और प्रभु श्री रामचंद्र के बीच हुए संवाद को सुनिए, उसी में आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। बस फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण ने एक सुंदर पौराणिक कथा कहना प्रारंभ किया। पूर्व काल में श्री रामचंद्र ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछा था, हे ऋषिवर, सीता के विरह में मैं अत्यंत निराश हूँ। कृपया मुझे ऐसा कोई व्रत बताएं जिसके पालन से मैं समस्त पाप और दुखों से मुक्त हो पाऊँ। ये सुनकर वशिष्ठ मुनि ने कहा, प्रिय राम, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं। आपका पवित्र नाम ही समस्त दुखों का नाश करने वाला है। फिर भी जीवों के कल्याण हेतु आपने जो प्रश्न पूछा है वो अत्यंत प्रशंसनीय है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी अत्यंत मंगलदायक है, जिसके पालन से व्यक्ति समस्त भौतिक क्लेश और पापों से मुक्त हो सकता है। अब आप इस विषय में एक पौराणिक कथा का श्रवण करिए। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम का एक सुंदर राज्य था। वहाँ के शासक थे राजा द्युतिमान। अत्यंत सहिष्णु और प्रजापालक राजा के राज्य में धनपाल नामक एक पुण्यशाली वैष्णव अपने परिवार के साथ रहता था। अपने नाम को सार्थक करते हुए उसने राज्य में अनेक धर्मशालाएं, उद्यान, पाठशाला, पानी के प्याऊ और भगवान श्री विष्णु के मंदिर बनवाए थे। इस परोपकारी वैष्णव के 5 पुत्र थे। उनके नाम थे समान, द्युतिमन, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। बाकी सभी पुत्र तो सदाचारी निकले, लेकिन उनका जो धृष्ट बुद्धि पुत्र था, जो कि सबसे छोटा था, वो अपने नाम के अनुसार ही दुराचारी बना। निष्पाप पशु हत्या, मांस भक्षण, मदिरा पान, चोरी, जुआ इत्यादि सारी बुरी आदतें उसके अंदर थी। ना तो वह किसी ब्राह्मण, बुजुर्ग और वैष्णव को सम्मान देता था और ना ही वो किसी भी प्रकार से धर्म का आचरण करता था, अपितु अपने पिता की संपत्ति का व्यय करते रहता था। अब एक दिन क्या हुआ कि उसके पिता ने धृष्ट बुद्धि को खुलेआम चौराहे पर किसी वेश्या के साथ कंधे पर हाथ रखकर जाते हुए देख लिया, और उसी दिन धनपाल ने अपने इस पुत्र को घर और संपत्ति से निष्कासित कर दिया। अब देखिए, जो बुद्धि एक बार मलिन हो जाती है ना, वो इतनी सरलता से शुद्ध नहीं होती। तो बस धृष्ट बुद्धि भी घर से तो निकल गया, लेकिन मानो उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना पुराना आचरण यथावत चालू रखा। कई बार राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ा था, लेकिन पिता की प्रतिष्ठा ने उसे बचा लिया। लेकिन अब सारी हदें पार हो चुकी थी। अंत में राजा ने धृष्ट बुद्धि को राज्य से भी निकाल दिया। अब वो जंगल में भटकने लगा। सारे मित्रगण तो राज्य में ही छूट गए थे और जो धन था वो भी समाप्त हो चुका था। तो बस अब उसने जंगल में प्राणियों का शिकार करके कच्चा मांस खाना शुरू कर दिया।
लेकिन वो हमेशा दुखी रहता था। उसके पाप कर्म का घड़ा इतना भर चुका था कि मानो बस अब वो फूटने ही वाला था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक दिन वन में भटकते हुए धृष्ट बुद्धि कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। अब ऋषि गंगा स्नान करके अभी अभी आश्रम में ही आ रहे थे। उनके कपड़ों से गिरी हुई गंगा जल की कुछ बूंदें धृष्ट बुद्धि के ऊपर गिर गई। और बस फिर क्या था, वही हुआ जो इतिहास में होता आया है। साधु पुरुष के क्षणिक संसर्ग का ये परिणाम आया कि धृष्ट बुद्धि के समस्त पाप नष्ट हो गए। उसने विनम्रता पूर्वक ऋषि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे मुनिवर, मैं अत्यंत पापी हूँ। ऐसा कोई जघन्य पाप नहीं है जो मैंने ना किया हो। परिणाम स्वरूप मैं अपने परिवार और राज्य से भी दूर हो चुका हूँ। हे ऋषिवर, क्या मुझ जैसे पापी के लिए इस दुख के सागर से मुक्त होने का कोई मार्ग है? इस प्रकार पूछकर वह ऋषि कौंडिन्य के सामने आशा भरी नजरों से देखने लगा। उसके ये वचन सुनकर ऋषि ने कहा, हे वत्स, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के विषय में बताता हूँ जो मेरु से भी अधिक प्रचंड पापों की राशि को नष्ट कर देता है। इस व्रत के पालन से कुछ ही क्षणों में तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा। और ये व्रत है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी। इस व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करो और तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। ये कहकर ऋषि ने मोहिनी एकादशी व्रत की विधि बताई। ऋषि के निर्देश अनुसार धृष्ट बुद्धि ने इस व्रत का निष्ठा पूर्वक पालन किया और उसके परिणाम स्वरूप उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और दिव्य शरीर प्राप्त करके गरुड़ पर सवार होकर वो विष्णु लोक चला गया। इस प्रकार वशिष्ठ मुनि द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र को सुनाई गई कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे धर्मराज, इस व्रत के पालन से अर्जित पुण्य के छठे भाग की तुलना भी किसी तीर्थ स्नान या दान से नहीं हो सकती। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण भी करता है उसे 1000 गौओं को दान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण के भाग 7 क्रिया योगसार खंड में व्यासदेव और जैमिनी ऋषि का संवाद आता है, जिसमें व्यासदेव कहते हैं, तस्मात् अन्नम न भोक्तव्यम कदाचित् अपि सत्तमहि आत्मनो हि तमिच्छद्दिः स प्राप्ते हरिवासरे संसारे यानि पापानि तान्येवैकादशी दिने अन्नम आश्रित्य तिष्ठन्ति श्रीमन्नारायणाज्ञया। अर्थात श्रेष्ठ मनुष्यों को चाहिए कि वे आत्म कल्याण के लिए एकादशी तिथि के आने पर कभी भी अन्न न खाएं। संसार के सभी पाप एकादशी के दिन भगवान नारायण की आज्ञा से अन्न के भीतर निवास करते हैं, तो इसीलिए एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न यानी दाल, चावल, गेहूं, बाजरा या फिर इनमें से किसी भी चीज से बना हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ। अगर आवश्यकता लगे तो दूध, फलाहार, एकादशी प्रसाद इत्यादि लिया जा सकता है। भोजन के साथ साथ एकादशी के दिन अपनी चेतना पर भी विशेष ध्यान दें। आज के दिन अधिक से अधिक समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में व्यतीत करें, यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दिन हरे कृष्ण महामंत्र के 108 मनके वाली कम से कम 8, 16 या 25 माला का जप करना चाहिए। भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और श्रील प्रभुपाद के प्रवचन सुनने चाहिए। आज के दिन किसी व्यक्ति की निंदा ना करें, झूठ ना बोले, बिना काम की बातों और कार्यों में समय ना गवाएं। मोबाइल का उपयोग उतना ही करें जितना आवश्यक है। अगर शरीर से स्वस्थ हैं तो दिन में ना सोएं और जितना संभव हो उतना रात्रि में भी जागरण करें और इस समय में हरि भजन और कीर्तन करें अथवा सुने। अगले दिन निर्धारित पारण के समय पर सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दान देकर भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद से अपना एकादशी व्रत का पारण करें। इस एकादशी का पारण क्यों और कैसे करना चाहिए, अगर ये जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हम आज शाम को एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि